कृष्णाय कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला विष्णुपाद परमहंस श्री शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्य परम शिक्षा गुरुपाद नित्य लीला विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारत गोस्वामी महाराज की चरण अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज अजन्मा का जन्म महोत्सव, ये कैसी बात है? जिसका कभी जन्म होता ही नहीं है और उसी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। ये जो अजन्मा श्री कृष्ण है, ये क्या है? कैसे है अजन्मा? ये रहस्य का तो केवल वे ही जानते हैं भैया। वे अजन्मा है, वे अज है, फिर भी जन्म लेते हैं। ये रहस्य को तो वही जानते। भगवान कहते हैं कि मेरा जो प्रकट का रहस्य है, इसको ना तो कोई देवता जानता है और ना कोई ऋषि मुनि जानते हैं, और हम ही हैं। न मैं विदुषुरगणा प्रभवम न महर्षय। स्वयं भगवान कहते हैं भैया बड़े बड़े देवताओं का भी गोचर नहीं है, ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं कि मैं अज हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ। फिर भी स्वयं भगवान वे अजन्मा क्यों है, अज क्यों है, कैसे है, ये स्वयं बताते हैं। तो भगवान स्वयं जब अपने को जनाते हैं तब जाके कोई भगवत तत्व को, भगवान के इस जन्म रहस्य को जान सकता है। अपने बुद्धि से, अपने विद्वता से, अपने पांडित्यता से भगवत वस्तु को कभी भी कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है। भगवान स्वयं जनाए है कि वे कौन है। जैसे बोलते ना आत्म परिचय होता है। संसार में कोई एक शिशु जन्म लेता है तो उसके माँ उसका परिचय कराती है, ये तुम्हारे पापा है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे चाचा है, वो है ना। बोलते भगवान भी स्वयं जनाते हैं कि वे कौन है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे अनेक श्लोक है जिन श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण स्वयं को बताते हैं कि वे संपूर्ण यज्ञ के, समस्त तपस्या के वे एकमात्र भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, वे तमाम लोगों के एकमात्र ईश्वर है। सभी प्राणियों के वे परम सुहृद है। कभी अनुभव किया कि भगवान हमारा सुहृद है? हमारे गुरु जी कहते थे कि भगवान जीव का इतने अधिक सुहृद है। सुहृद मतलब मंगलकांक्षी, उसके हृदय में निवास करने वाला।
इसलिए जो जितना करीब होता है, करीब वाले व्यक्ति से, अधिक गाढ़ संबंध वाले व्यक्ति से अगर हम अपने हृदय की बात बताते हैं तो वो बराबर सुनता है। माने हुए रिश्ते को बताने से नहीं, माने हुए संबंध तो माने हुए उपाय बताएगा। जो वास्तविक हमारा सुहृद है उसके पास अगर हम अपना दुखड़ा बताएंगे तो वो अवश्य श्रवण करेंगे। इसलिए गुरु जी कहते थे कि भगवान को मनाना बड़ी कठिन बात नहीं है, क्योंकि भगवान हमारा सुहृद है, हमारे सबसे करीब है, हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान भी कहते हैं सुहृदम सर्वदेहिनां, कि मैं सभी जीवों का परम सुहृद हूँ। इतना ही नहीं, भगवान क्या कहते हैं, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। जितना भी चर अचर जगत है उन सब जगत में भगवान व्याप्त है। जलो अहम अपसु, बोलते जल में मैं रस हूँ, चंद्र सूर्य का प्रकाश हूँ, पृथ्वी का गंध हूँ और जीव मात्र का मैं जीवन स्वरूप हूँ। अपना परिचय देते कि मैं कौन हूँ। और क्या कहते हैं, बल्कि सभी भूतों के वे भगवान सनातन बीज है। बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों के मैं ही बुद्धि हूँ। तेज तेजस्विनाम हूँ, तेजस्वियों के तेज हूँ, बलवानों के बल हूँ। किस प्रकार का बल, काम राग विवर्जितम, काम और राग विवर्जित बल हूँ। ऐसा भगवान स्वयं के परिचय देते हैं। कहते हैं माता अहम पिता जगत, जगत के मैं माता हूँ, पितामह हूँ, धाता हूँ। संसार में अगर कोई जानने योग्य वस्तु है तो मैं हूँ। पवित्र ओमकार भी मैं हूँ और तीनों प्रकार के वेद त्रयी भी मैं हूँ। वे गति है, वे प्रभु है, वे साक्षी है, वे निवास है, वे शरण्य है, वे सुहृद है, वे उत्पत्ति और प्रलय के भी परम स्रोत है। देखो भगवान इतना परिचय देते अपना कि भगवान जगत के कण कण में व्याप्त है। फिर भी दुर्भागा मनुष्य इतने परिचय देने के बावजूद भी लेश मात्र प्रयास नहीं करता उस अजन्मा को जानने के लिए। अरे यहाँ तक कहते भगवान, बोलते जो महान से महान पापी व्यक्ति भी है, जिसको परिवार तिरस्कार कर दिया, समाज तिरस्कार कर दिया, देश तिरस्कार कर दिया, यह लोग परलोक सब कुछ हो चुका है, बोलते वो व्यक्ति भी अगर अनन्यता पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उसको क्या बना लेता हूँ, उसको भी मैं महात्मा बना लेता हूँ। महान आत्मा बना लेते हैं उसको भगवान धर्मात्मा बना लेते हैं, जिसको सब ने छोड़ दिया है, लेकिन भगवत शरण में आने के बाद उस व्यक्ति को भी भगवान धर्मात्मा बना देते हैं, शाश्वत शांति के अधिकारी बना देते हैं। और तो और बोलते वे भगवान का जो लोग स्मरण करते हैं, जो व्यक्ति उस अजन्मा भगवान का स्मरण करता है, वे स्मरण करने वाला भी जन्म और मृत्यु से रहित हो जाता है। अरे भाई, जिसको स्मरण करने वाला जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है, वो जो स्मरण करने योग्य वस्तु है वो अजन्मा है, वो अज है, उनकी लीला बड़ी विचित्रताएं संपन्न है। इसमें कौन सी असंभव बात है?
ऐसा। तो देखो, वे भगवान का आज प्रकट तिथि है। भगवान तो स्वयं कहते हैं भैया कि जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। वे भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, कर्म मतलब भगवत लीला है, बोलते वो इतना दिव्यता से परिपूर्ण है कि इस तत्व को जो व्यक्ति जानता है वो भी शरीर त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त होता है? जो मुझे प्राप्त होता है। तो जिसके इस जन्म और कर्म के रहस्य को जानने वाला जन्म नहीं लेता, फिर उस भगवान का जन्म दिव्याति दिव्य है, इसमें क्या संदेह है? इसमें क्या संदेह है? वास्तव में भगवान का जो देह है, भगवत देह है, वो सच्चित आनंदमय देह है, नित्य देह है, शाश्वत देह है, भगवत स्वरूपात्मक देह है। केवल अपराकृत नहीं भैया, वो परम दिव्य है भगवान का, वे शाश्वत श्रीअंग। इसलिए भगवान का ये प्रकट होना, भगवान का जन्म, जन्म मृत्यु से रहित होना, कर्मजनित होना, पांचभौतिक नहीं होना, ये बात परम सत्य है, निठोर सत्य है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, उनका जो नित्य स्वरूप है, उस नित्य स्वरूप रूपी भाव को जानना ही प्रत्येक साधक का कर्तव्य है। कौन सी भाव? बोलते ये सच्चिदानंद विग्रह है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भाव जानन्तो माम व्ययम अनुत्तम। ये जो परम भाव है, भगवत भाव है, शाश्वत भाव है, दिव्य भाव है, वास्तव में यही सर्वश्रेष्ठ भाव है, यही सच्चिदानंद स्वरूप रूप भाव है। माया दृष्टि के द्वारा, जड़ेंद्रिय वृत्ति के द्वारा भगवान के इस नित्य स्वरूप को कभी भी कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, अनुभव नहीं कर सकता है। फलस्वरूप क्या होता है? वे मूल व्यक्ति क्या कहते हैं भगवान? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। बोलते वे मूल व्यक्ति इस तत्व को नहीं जानने के कारण मुझे एक साधारण मनुष्य जैसा समझता है। और भगवत विग्रह को, भगवत स्वरूप को जो इस जरा मृत्यु से जर्जरित साधारण प्राकृत देह मानता है, वो सबसे बड़ा विष्णु चरणों में अपराध है। बोलते उस तत्व को अच्छी तरह से भली भांति जानते थे वसुदेव जी महाराज। इसलिए वसुदेव जी ने उस पाप कर्म को स्वीकार करने के लिए भी पश्चाताप नहीं किया। जिस प्रकार से किसी के बच्चा का हत्या करना तो महापाप है ही, हत्या करने के लिए अगर लेश मात्र भी आप संबोधन करते हो वो भी महापाप है। तो वसुदेव जी के स्वयं के पुत्र है भैया, और वे स्वयं अपने हाथों से लेकर के जा करके कंस को दे रहे हैं कि हे राजन, मैं अपने पुत्र को लाया हूं, आप मार दो। अर्थात एक प्रकार से इसमें वसुदेव जी का भी अनुमति था
ये जो अनुमत्यात्मक पाप है उसको भी स्वीकार करने के लिए वसुदेव जी पश्चाताप नहीं किए। क्यों? उनके हृदय में एक ही भाव है कि भगवान श्री हरि मेरे पुत्र के रूप में कब प्रकट होंगे और कब मैं इन नयनों से, इन आंखों से उनके उस सुंदर मुखमंडल को, सुंदर स्वरूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए वसुदेव जी ने प्रत्येक वर्ष एक संतान देवकी माता के गर्भ में निदान किया, विलंब नहीं किया, कि जितना जल्दी हो सके भगवान प्रकट हो। उसके बदले में अपने ये 7 पुत्र का बलिदान चला जाए कोई बात नहीं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन का अभिलाषा हो तो संसार की कितने भी अपने स्वयं के आकर्षणीय वस्तु हो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। और इसका आचरण स्वयं वसुदेव जी करके दिखाए हैं। अन्यथा एक पिता के लिए अपने पुत्र का वध करने के लिए देना सबसे बड़ा कठिन बात है। कोई कर सकता है इसे, लेकिन भगवत दर्शन का अत्यधिक इच्छा ही उनको सब कुछ त्याग करने के लिए भी पश्चाताप करना नहीं पड़ा। उधर जो कुछ भी है कंस भी देखता है कि वसुदेव उनमें एक समता भाव रख रहा है, एक शत्रु मित्र का कोई उसमें भाव नहीं है, एक दृष्टि भाव है। शत्रु च मित्र च समभाव उपपन्न योग, शत्रु मित्र में कोई भाव नजर नहीं आ रहा है। और विशेष रूप से वसुदेव जी के हृदय में इस प्रकार के स्थिति को दर्शन करके थोड़े समय के लिए हो, तत्कालिक हो, एक सहानुभूति कंस ने प्रदर्शन किया। क्या क्या कंस ने कहता है, वसुदेव जी आपके ये जो प्रथम पुत्र है कीर्तिमान, इससे मेरा मृत्यु का कोई भय नहीं है। आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी के अष्टम गर्भ का पुत्र मेरा मृत्यु का कारण होगा, उसी के द्वारा ही मेरा मृत्यु निर्धारित है। इसलिए आपके ये जो प्रथम संतान है कीर्तिमान, इससे मुझे कोई भय नहीं है अथवा ये मेरा भय का कारण नहीं है, इसलिए आप इसको वापिस ले जाओ। वसुदेव जी कंस के इस बात को सुनकर के वे अव्यवस्थित चित्त हो जाते हैं। अरे कंस के मुख से ऐसी बात कैसे हो सकता है, जिसने देवकी को मारने के लिए उद्यत था और आज पुत्र को वापिस कर रहा है। वसुदेव जी ने यद्यपि कंस के बात को विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो छल होते हैं, छल प्रवृत्ति के लोगों को कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी एक बात बोलेंगे, अभी एक क्षण में फिर वो बात को बदला करके दूसरी बात रख देंगे। इसलिए वसुदेव जी बड़े आश्चर्यचकित होकर के कंस के ऊपर विश्वास नहीं करते हुए भी उन्होंने उस पुत्र को लेकर के घर वापिस आते हैं। इधर क्या होता है, भक्त प्रवर देवर्षि नारद जी वे देखते हैं, अरे अगर कंस इन वसुदेव जी के पुत्रों का वध नहीं करेगा तो इस दुष्ट पापी का वध होने में बहुत विलंब हो जाएगा। इसलिए इस असुर प्रकृति के कंस जितना जल्दी ध्वंस हो जाए, उसके लिए कंस के वध के शीघ्रता के कारण भगवान इस जगत में प्रकट हुए और भगवान प्रकट होते ही इस जगत का परम मंगल होगा। लेकिन जब उसके वध का कारण समीप नहीं आता, भगवान के आने में देरी करेंगे। इसलिए नारद जी क्या करते हैं, वे कंस के पास आते हैं और कहते हैं कि कंस, मैं तेरा परम हित करने वाला व्यक्ति हूँ, तुम मुझे विश्वास कर, क्योंकि मैं तुझे अपना बांधव के रूप में देखता हूँ।
मैं तुम्हारा हितकांक्षी हूँ। इस प्रकार कंस को अकेले में, हम तो अपने राज्यसभा में सब असुरों के साथ बैठा था, लेकिन नारद जी ने कंस को अकेले में बुला करके लेकर के कहते हैं, कंस देखो, मैं अभी स्वर्ग के नंदन कानन से, चैत्र व्रत वन से और ब्रह्मपुर के स्वर्गलोक में भ्रमण करते करते सूर्य के जो सखा है सुमेरु पर्वत के गुफा में गया था। वहाँ जाकर के देखा ब्रह्मा जी उस सुमेरु पर्वत के गुफा में सारी देवताओं को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग कर रहे हैं? वो मीटिंग में यही बातचीत चल रहा था कि भगवान अपने सभी अनुचर वर्गों के साथ इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए प्रकट होने वाले हैं, और जितने भी देवी देवीगण हैं उन सब देवताओं को, देवियों को ब्रज में नंद गोप के यहाँ, नंद पत्नी के यहाँ, वासुदेव के यहाँ, वृषनिवंश में देवकी के सखियों के रूप में, यहाँ यदुकुल में आविर्भूत होने के लिए सारी देवताओं को ब्रह्मा जी निर्देश दे रहे थे। इसलिए कंस, तुम्हारे आसपास में जितने भी यदुवंशी है, नंद यशोदा जितने ब्रजवासी है, ये सब देवता लोग हैं, और ये तुम्हारे मृत्यु के कारण यहाँ अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, और बहुत जल्दी ही तुमको भी मारने वाला अवतरित होगा। कहते हैं नारद जी, कंस तुम इसी जन्म से पहले कालनेमी नामक एक दुर्दांत असुर था, और उसी समय विष्णु ने ही तुम्हारा वध किया था। बस नारद जी आकर के कंस के यहाँ आग लगा दी, लेकिन आग लगाने का उद्देश्य यही था कि जितना जल्दी कंस का अत्याचार बढ़े और भगवान उतना जल्दी प्रकट हुए। ये सारी बातें बता करके देवर्षि नारद कंस के राजमहल से प्रस्थान करते हैं। अभी तो कंस क्या करता है, जितने भी यदुवंशी है, यादव गण है, उनको अपने परम शत्रु देवता मान करके, और देवकी के जो गर्भस्थ विष्णु अवतरित होगा उसको अपने मृत्यु का कारण जान करके उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, और इतना मजबूत जंजीर लगाया हाथों में, पैरों में, गला में, कि वे हिल ना सके। उससे पहले वे तो अपने राजमहल में थे, लेकिन नारद जी आग लगाने के बाद कंस ने सबको कारागार में डाल करके मजबूत बेड़ियों में बांध दिया। देखो, भगवान का जो जन्म है, भगवान विष्णु का जो जन्म है, वे इस प्राकृत जगत के जीवों के मापी नहीं होता। जिस प्रकार स्वामी स्त्री के मिलन से इस जगत में कोई एक शिशु का जन्म होता है, भगवान का जन्म उस प्रकार नहीं होता। भगवान कृपा करके जीव के हृदय में प्रकट होते हैं। इसलिए यादव गणों के प्रति, साधु संतों के प्रति, इस जगत के कल्याणार्थ भगवान स्वयं के इच्छा से प्रकट हुए हैं। कहते हैं कंस ने इतना अत्याचार किया कि जितना भी यदुवंशी थे, भोजवंशी थे, अंधक वंशी अधिपति गण थे, ऐसे कि उसके
स्वयं के पिता उग्रसेन महाराज को भी उसने कारागार में बंद कर दिया और स्वयं भी शूरसेन देश का एकछत्र सम्राट होकर के राजत्व करने लगा। कहते हैं ना, शास्त्र में एक बात आता है कि मातरम पितरम भ्रातृ न सर्वांश सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यंच्युद्भवो लोका राजानः प्रायसो भुवि। इस पृथ्वी में जो राजा स्वयं के स्वार्थ के लिए भोग लोभ के प्रति ग्रसित होकर के आत्मेंद्रिय प्रीति के उद्देश्य से आत्मेंद्रिय तर्पण परायण होकर के जितने भी राजा इस पृथ्वी में शासन किए, सब ने अपनी माता को, पिता को, भाई को, अपने शहरित जनों का विनाश ही किया। इतिहास खोल के देख लो, स्वार्थ के सामने ना कोई शहरित वर्ग नहीं है, कोई माता पिता नहीं है। स्वार्थ ही जीव को इतना अधिक नीचे ले आता है कि वे सब कुछ भूल जाता है। लेकिन स्वार्थ क्या है, स्व अर्थ क्या है? अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, स्व मतलब अपना, अपना जो प्रयोजन है उसको स्वार्थ कहा जाता है। स्व का अर्थ आत्मा होता है, इसलिए आत्मा का जो अर्थ है, आत्मा का जो प्रयोजन है वो है स्वार्थ। और आत्मा का प्रयोजन क्या है? भगवान का सेवा, भगवत सेवा ही आत्मा का प्रयोजन है। आत्मा को और कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो लोग देहात्म बुद्धि का वशवर्ती होकर के स्व मतलब केवल अपने इस प्राकृत देह इंद्रिय के द्वारा ग्रसित रहते हैं, वो व्यक्ति फिर अपने स्वयं के प्रयोजन से भटक जाता है कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए स्व अर्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, उसको समझना चाहिए। अगर हम इस शरीर को, शरीर संबंधी वस्तुओं को अगर हम स्व मान लेंगे, अपना मान लेंगे, तो फिर हम वास्तविक प्रयोजन से भटक जाएंगे। प्रयोजन विचार में इस प्रकार का अगर संकीर्णता आ जाता है तो फिर वहाँ स्व पर भेद में किसी प्रकार का कोई वैषम्य नहीं रहता है। इसलिए एक दूसरे के स्वार्थ के लिए, अपस्वार्थ के लिए फिर वहाँ संघर्ष होता रहता है, लड़ाइयाँ होता रहता है, अशांति होता रहता है, फिर विद्रोह होता रहता है। कंस भी इतना देहेंद्रिय परायण था, भोग बुद्धि परायण था कि उसने अपने स्वयं के भोग के लिए, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के इस झूठे स्वार्थ के लिए अपने पिता तक को भी कारागार में डालने को पश्चाताप नहीं किया। क्या होता है, कंस का ससुर था जरासंध। कंस के दो पत्नी थी, पता है ना, अस्थि और प्राप्ति बोल के दो पत्नी, और ये दोनों कंस के पत्नियां जरासंध की पुत्री थी। तो अपने ससुर जरासंध के पराक्रम में अधिक पराक्रांत होकर के कंस क्या करता है, जितने भी असुर थे उस समय, महान महान असुर, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, दृणावर्त, अघासुर, बकासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, देवी, पुतना, केसी, धेनु, बाण, जितने भी असुर थे, इन सब असुरों को अपने पार्टी में सम्मिलित कर दिया। और जितने भी यादवगण थे भैया उन सबको भी निर्यातना देने लगा, कष्ट देने लगा। ये बेचारे यादवगण दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर के शरण लेने लगे, कोई गुरु राज्य में, कोई पंचाल में, कोई केकय में, कोई विदर्भ में, कोई विदेह में, कोई कौशल राज्य में जाकर के शरण लेने लगे, आत्मगोपन करने लगे। कुछ यादवगण थे, अक्रूर जी जैसे, ये लोगों ने
कंस का मंगलाकांक्षी के रूप में उसके उपकार करने वाले के रूप में अभिनय करके ये लोग कंस के साथ इसीलिए रहे कि भगवान का प्रकट होने का दर्शन करने का इच्छा लेकर के वे कंस के साथ उसके आज्ञा का अनुवर्ती होकर के कंस के साथ वे लोग रहने लगे। क्या होता है, कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का विनाश कर दिया। 6 पुत्रों का उसने विनाश कर दिया। अभी 7वें गर्भ में देवकी के हर्ष और शोक को वर्धन करने वाला गर्भ प्रकट हुआ है। हर्ष क्यों? हर्ष मतलब आनंद क्यों? वही गर्भ की संतान है। हर्ष भी देता है और सुख भी देता है, शोक भी देता है। हर्ष किस लिए? क्योंकि भगवान वे स्वयं आनंद स्वरूप है, वे आनंद के मूर्तिमंत विग्रह है। इसलिए वे आनंद कंद भगवान जिसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं वहाँ तो आनंद ही आनंद है, वहाँ तो हर्ष ही हर्ष है। फिर शोक किस लिए? अभी पुत्र भाव होने के कारण बोलते कंस के द्वारा ये पुत्र भी वध हो जाएगा, कंस ने इस पुत्र का ही वध कर लेगा, ऐसी बुद्धि से वे शोक भी करती है। इस प्रकार हर्ष और शब्द को वर्धन करने वाला जो श्री कृष्ण का अंश है वे 7वें गर्भ में प्रकाशित हुआ। बोलते जो लोग जानते हैं वे 7वें गर्भ को अनंत भगवान के रूप में या कृष्ण के जो द्वितीय देह है संकर्षण के रूप में सब लोग जानते हैं। कहते हैं वे गर्भ जब देवकी माता के उदर में स्थित हुआ तो कंस के हृदय में एक अलग प्रकार का भय जागृत हुआ, क्योंकि जैसे ही वे गर्भ देवकी माता के गर्भ में स्थित हुआ सभी लोगों में, सभी साधु समाज में, यादव वर्गों में एक आनंद की लहर दौड़ गया। लेकिन वे हर्ष भी अत्यधिक समय तक नहीं रहा। क्या होता है, भगवान अपने स्वयं के जो लीला शक्ति है योग माता माया को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि हे देवी तुम ब्रज में जाओ, जो ब्रज की गोपी और गोगणों के द्वारा सुसज्जित है, अलंकृत है, तुम उस ब्रज में जाओ। वहाँ जाकर के क्या करना, बल्कि नंद महाराज के गोकुल में वसुदेव जी के पत्नी, वसुदेव जी के जो महिषी है रोहिणी देवी अवस्थान कर रही है, और वसुदेव जी के और भी अन्य पत्नियां थी, वे भी सब नंद महाराज के यहाँ कंस के भय से अवस्थान करते हैं, सब वहाँ पर छुपे हुए हैं। तो भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि तुम उस नंद गोप ब्रज में जाकर के क्या करना, देवकी के उदर से मेरे जो अंश है, मेरे अंशभूत जो बलदेव जी हैं, उसको तुम देवकी माता के गर्भ से कर्षण करना। बोलते इस प्रकार से करना कि किसी प्रकार से देवकी माता को कोई भी कष्ट ना हो। वहां से कर्षण करके, आकर्षण करके अलक्षित रूप से, जिस पर किसी को कुछ भी ना पता चले, ऐसे कि रोहिणी देवी को पता ना चले, वो गर्भ को लेकर के तुम रोहिणी माता के गर्भ में संस्थापन कर देना। भगवान ने योग माया को आदेश किया। उसके बाद में स्वयं अपने संपूर्ण अंश भाग के साथ, अंशानाम भागो भजनम प्रवेशम यत्र तेन पूर्ण रूपेण, मैं परिपूर्ण रूप से सर्वेश्वर जब रूप
से मैं देवकी माता के पुत्रत्व को स्वीकार करूंगा और तुम भी नंद महाराज की यहाँ यशोदा माता के गर्भ से आविर्भूत होना। इस प्रकार भगवान ने योग माया को आदेश दिया। दो कार्य बोला, एक तो संकर्षण को कर्षण करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापन करना और तुम स्वयं देवकी माता यशोदा के गर्भ से आविर्भूत होना। तब भगवान कहते हैं कि यथा हम अंश भागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि तम यशोदायां नंद पत्न्यां भविष्यामि। भगवान योग माया को आशीर्वाद देते हैं कि हे देवी, तुम सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले होगी, सर्व कामेश्वरेश्वरी होंगी, सर्व काम पर प्रदा होगी। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारा इस स्वरूप को आराधना करेगा, किसी प्रकार के कोई फल का अभिलाषा लेकर के, बोलते हैं तुम उसकी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ होगे। इसलिए मनुष्यगण इस भूतल में तुमको दुर्गा के रूप में, भद्रकाली के रूप में, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, ये जितने भी देवी हैं, इन देवियों के रूप में तुमको सब लोग नामकरण करके तुम्हारा पूजा करेंगे, धूप दीप नैवेद्य के द्वारा तुम्हारा उपासना करेंगे। और उधर से देवकी माता के गर्भ से आकर्षित होने के कारण, आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को स्थापन करने के कारण वो मेरे अंश का नाम होगा संकर्षण। और वे संकर्षण इन ब्रजवासियों को, इन गोकुलवासियों को आनंद प्रदान करने के कारण उसका नाम राम होगा। और वे बल में सबसे बलवान होने के कारण उसका नाम बलराम होगा। तो ये बलराम नाम भी स्वयं श्री कृष्ण ही प्रदान किया। ऐसा अपने अंश को स्वयं ही श्री कृष्ण बलराम के नाम में प्रकट किया है। कहते हैं जोगमाया देवी भगवान के इस आदेश को शिरोधार्य करके वे भगवान का प्रदक्षिणा करती हैं और नंद गोकुल के यहाँ आकर के भगवान जिस प्रकार का निर्देश दिया था कि यह देवकी के गर्भ से, देवकी का जो सप्तम गर्भ है उसको आकर्षण करके योगमाया देवी रोहिणी के गर्भ में संस्थापन कर दिया। अभी ये जो कार्य हुआ ये तो योग माया के द्वारा हुआ, लेकिन योग माया के द्वारा ये जो कार्य हुआ इसको कोई नहीं जान पाए। उधर से देवकी माता के जितने भी सुख अनुध्यायन करने वाले व्यक्ति थे वो अत्यधिक स्नेह के कारण वे सब हाय हाय करने लगे कि हाय हाय, अभी देवकी माता के गर्भ में जो संतान था वो भी नष्ट हो गया। और सब लोग विलाप करने लगे, क्रंदन करने लगे। वे लोग यही सोचते थे कि कंस इस बार अत्यधिक भयभीत हो गया था, इसलिए किसी प्रकार का कोई मंत्र औषधि प्रदान करके उसका अवलंबन करके देवकी के सप्तम गर्भ को नष्ट कर दिया। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि भगवान के द्वारा ये सब कराया है, योग माया के द्वारा उस गर्भ को वहां से खींच करके उधर ले जा चुकी है। अभी सभी भक्तों के भय को दूर करने वाले भक्त भयंकर समग्र विश्व के प्रेम के आस्पद स्वरूप स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप में
भूमि षड़ैश्वर्य ऐश्वर्य के साथ प्रकट होने का समय आ गया। षड़ैश्वर्यपूर्ण ऐश्वर्य के सहित मतलब भगवान के जितने भी पुरुषावतार हैं और उन पुरुषावतारों के सभी ऐश्वर्य सहित भगवान जब प्रकट होते हैं, जितने भी अवतार गण पहले हुए हैं वे सभी अवतार गण इस मूल अवतारी पुरुष के हृदय शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भगवान षड़ैश्वर्य पूर्ण होते, सभी प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते। ऐसे षड़ैश्वर्यपूर्ण ऐश्वर्य सहित भगवान आनगदुंदुभी, वसुदेव जी का एक नाम है आनगदुंदुभी। वसुदेव जी के जो कि विशुद्ध सत्व का परिचायक है, वहाँ पर उनके चित्त में भगवान आविर्भूत होते हैं। अभी भगवान को अपने हृदय में धारण करके वसुदेव जी इतना अधिक तेजोयान दिखने लगे। अभी तो भगवान को वसुदेव जी ने धारण किया अपने चित्त में, अपने हृदय में, तो उसी से वसुदेव जी का जो शुद्ध सत्वता है इतना अधिक प्रकाशित हुआ कि उसको देख करके ही कंस इत्यादि जितने भी असुर थे वे भयभीत हो गए। उनके उस तेजोमय कलेवर को देख करके उन असुरों के मन में एक अलग सा भय पैदा हो गया। कहते हैं उसके बाद भगवान वसुदेव जी के हृदय से, वसुदेव जी के मन से सभी जगत को धारण करने वाले भगवान को शुद्ध सत्वमयी सभी प्रकार के देवताओं के गुणों से परिपूर्ण देवकी माता उस भगवान को अपने हृदय में धारण किया। बोलते हैं जो भगवान समग्र जगत के एकमात्र आश्रय है, आज वही भगवान माता देवकी को आश्रय करके उनके हृदय सिंहासन में विराजमान है। और देवकी देवी भगवान को अपने हृदय में, अपने गर्भ में धारण करके उनकी शोभा इतना अधिक परिवर्तित हो गई है कि कंस का कारागार भी देवकी देवी के शोभा से अत्यधिक उद्भासित हो गया है। देवकी माता के प्रभा से कंस का कारागार जो कि काल कोठरी होता था, आज मानो सैकड़ों सूर्य उस काल कोठरी रूप कारागार में प्रकट हो गए हैं। क्या होता है, कंस देवकी देवी के इस प्रकार के तेज को कभी नहीं देखा था। और आज कंस भी अपने बंदी गृह के जो कर्मचारी है उनसे सुन करके भाग भाग करके देखने आया कि वास्तव में है क्या। और वास्तव में देवकी देवी के ऐसे रूप को देख करके कंस भी आश्चर्यचकित हो जाता है। कंस के हृदय में भी एक हास्य और एक उत्फुल्ल बदन, कंस का मुख भी प्रफुल्लित हो जाता है। और कंस मन ही मन सोचता है कि अब की बार तो अवश्य मेरे प्राण का विनाश करने वाला, मेरे मृत्यु का कारण इस देवकी के घर में प्रविष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले देवकी देवी को इस प्रकार प्रभावती के रूप में कभी नहीं देखा था। इसलिए अभी मेरा क्या कर्तव्य है, अभी मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार कंस किम कर्तव्य विभ्रम हो गया है।
कंस सोचता है कि देवताओं के कार्यों को पूरा करने वाला जो हरि है अपनी पूरा पराक्रम के साथ इस पर देवकी के गर्भ से प्रकट होगा, किंतु मुझे क्या करना चाहिए? एक तो देवकी स्त्री जाति है, दूसरा मेरे बहन है और वे गर्भिणी है, गर्भ में है। ऐसी अवस्था में यदि मैं देवकी का वध कर लूँ तो मेरा यश, मेरा श्री, मेरा आयु सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखो, जिस कंस इतनी बेरहमी से उस गर्भस्थित माता को कारागार में बंद किया हुआ है, लेकिन आज देख करके कंस को दया आया है, दया आ रहा है कि हाय हाय मेरे बहन है, गर्भिणी है, स्त्री जाति है, उसको भला मैं कैसे बंद कर सकता हूं। कंस का इतना दया क्यों आ रहा है भैया? जो इतना क्रूर है, जो मारने के लिए उद्यत हुआ था, आज उसके शत्रु माता के गर्भ में बैठा हुआ है और माता के प्रति इतना उसका दया क्यों? भगवान का दर्शन ही ऐसा है। भगवान का चाहे किसी प्रकार से दर्शन ही क्यों ना हो, वो शत्रु को मित्र बना लेता है। कहते हैं ना, भगवान जिसके हृदय में निवास करते हैं वे भक्त है, वे संत है। इसलिए भक्तों का दर्शन करके कितनी भी क्रोधी व्यक्ति हो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। और आज तो भगवान माता के उदर में विराजमान है, इसलिए माता का दर्शन करके कंस के मन भी जो निष्ठुर स्वभाव वाला था, आज उसका मन भी नरम हो गया है। कंस सोचता है क्या सोचता है, कितना सुविचार आया है। देखो, कंस कहता है कि यद्यपि अभी मैं देवकी को किसी प्रकार का क्षति पहुंचाऊंगा तो मेरा यश ख्याति तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए यश ख्याति नष्ट होकर के अगर मैं जिंदा भी रहूंगा तो भी मैं मृत्युल्य ही है, जीवित रह के कोई लाभ नहीं है। और पूरा संसार, मेरे सारा जीवन मुझे अभिशाप देता रहेगा, मृत्यु के बाद भी मेरा नरक गति होगा। इस प्रकार का कंस चिंता करके अपेक्षा करने लगा कि देवकी को मुझे कुछ नहीं करना है, बोलते हैं अपेक्षा करने लगा कि जैसे ही देवकी के गर्भ प्रकट होगा तभी ही इसका संहार करूंगा। उस समय को अपेक्षा करके कंस बस देखने लगा। अभी देवकी माता के यहाँ से ऐसा दृश्य देख करके आके कंस का बोलते रात दिन हमेशा चिंतन हो रहा, उठते बैठते चलते फिरते हैं, खाते पीते, हमेशा उसको वही रूप दिखाई दे रहा है, श्री कृष्ण स्वरूप दिखाई दे रहा है। भगवान ऋषिकेश का चिंता हमेशा उसके हृदय को अत्यधिक विचलित कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते वे तन्मय हो गया है। देखो, भक्त साधक कितने भी प्रयास करे, हमेशा भगवत दर्शन करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी नहीं होता। लेकिन जो कंस केवल भगवान को वध करने के लिए, भगवान का हत्या करने के लिए अपेक्षा किया है, बल्कि वही कंस का आज उठते बैठते चलते फिरते भोजन करते हमेशा
भगवत चिंतन हो रहा है, तन्मय हो जा रहा है। इसको भी भगवान का कृपा ही कहते हैं। जो कंस भगवान को वध करने के लिए उद्यत हो रहा है, उस कंस के प्रति भगवान कृपा करके अपना स्मृति बना के रखे। येन केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से हो अपने मन को भगवत पाद पद्म में नियोजित करना चाहिए, लगा के रखना चाहिए। लेकिन कंस का ये जो अभिनिवेश है, ये जो तन्मयता है, ये भक्ति के अनुकूल नहीं है, ये भक्ति के प्रतिकूल है। यद्यपि उसी से ही कंस को भगवत प्राप्ति होगा, लेकिन उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगा, गोलोक की प्राप्ति नहीं होगा। भक्ति भाव में संप्लुत होकर के जो भगवत चिंतन करते हैं, वे भगवत सेवा को प्राप्त करते हैं। शत्रु भाव लेकर के भगवान का चिंतन करना, ये तो असुरों का काम है। भक्त कभी भी असुरों जैसा व्यवहार आचरण नहीं करता है। कहते हैं इधर ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, जितने भी देवगण है, सब लोग देवकी माता के घर में पधारे। देवकी माता के घर तभी कौन सा है? कारागार। कारागार में पधार करके देवकी माता के जो गर्भस्थ भगवान श्री हरि है, उनका स्तव करती है। तो वो जो देवताओं ने माता देवकी के गर्भ का स्तुति किया था, उसको गर्भ स्तुति के रूप में श्रीमद् भागवत में वर्णन है। देवताओं ने भगवान का स्तुति करते हुए कहते हैं कि सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम। भगवान को स्तुति करते हुए देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु, ये संसार में जितने भी वस्तु है सब अवास्तव है, लेकिन इस अवास्तव वस्तुओं में भी, इस अवास्तव संसार में केवल आप ही एकमात्र वास्तव वस्तु है। इसलिए आपको प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, वो है सत्य। एकमात्र सत्य में स्थित होकर के जीव आपको प्राप्त कर सकता है। क्योंकि प्रभु आपका नाम, आपका रूप, आपका गुण, आपका धाम, परिकर, अवतार सब के सब सत्य ही है। इसलिए सत्य में स्थित होकर के भक्तजनों के लिए आप सुलभ है। आप सुलभता पूर्वक भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप है, इसलिए आपसे ही इस जगत की उत्पत्ति हुआ है। यद्यपि ये तात्कालिक सत्य है, लेकिन जगत सार्वकालिक सत्य नहीं है। आपसे उत्पत्ति हुआ है, ये सत्य है, लेकिन सर्वकालिक सत्य नहीं है ये संसार। ये भी एक ना एक दिन विनाश को प्राप्त होगा। कहते हैं देवताओं ने कि हे भगवान, आप काल से अतीत है, त्रिकालातीत है। काल किसी प्रकार से आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये आपके इच्छा के अधीन है। कहते हैं जीव तो आपके माया के वश है, मायावश योग्य है, लेकिन प्रभु आप मायाधीश है, आप माया के स्वामी है। इसलिए आपको जो भूल जाता है
आपसे जो विस्मुग्ध हो जाता है वही व्यक्ति इस माया रूपी संसार में बार बार जन्म लेकर के कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए हे नाथ, जो महत जन होते हैं, जो भगवत भक्त जन होते हैं, आप उनके ही एकमात्र आश्रय है। आपके चरणों का आश्रय करके, आपके चरण रूपी नौका का अवलंबन करके बोलते हैं वे महत जीवगण इस समुद्र, इस विशाल समुद्र को उसी मापी पार कर जाते हैं जैसे एक गौ गाय के खूर के गड्ढा को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उसी प्रकार आपके चरणों को आश्रय करने वाला भक्तजन इस विशाल संसार सागर को पार कर जाता है, अनायास उत्तीर्ण हो जाता है। कि हे प्रभु, आपके चरणों में इतनी अधिक कृपा भरा हुआ है कि उस कृपा का अवलंबन करके, आपके चरणों का आश्रय करके, उस कृपा को प्राप्त करके इस भव समुद्र को पार करना कोई विशेष कठिन नहीं है। बल्कि भव समुद्र को पार करने के लिए योगीगण, ज्ञानीगण, तपस्वीगण हजार हजार साल तक तपस्या करने के बाद भी समर्थ नहीं होते हैं। लेकिन आपके चरणों का आश्रय करने वाले भक्तजन बल्कि अनायास इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। कहते हैं देवतागण कि हे प्रभु, भक्ति के अलावा आपके तत्वों को, आपके इस रहस्य को जानना असंभव है। इसलिए आप भक्ति के द्वारा ही प्राप्य है, भक्ति के द्वारा ही आप अनुभवनीय है। इसलिए जो लोग आपके चरणों का आश्रय लेकर के जीवन यापन करते हैं, उन्हीं लोगों को ही आपके चरणों की अनुभूति होती है। ये सब देवता लोग भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं। लेकिन जो लोग आपके संबंध से विच्छेद होकर के, जो लोग आपके संबंध से विच्छेद होकर के कितना भी कठिन से कठिन साधन करे, वो लोग हमेशा पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवत संबंध में संबंधित होकर के जब भगवान के लिए कुछ भी किया जाता है, वास्तव में वही भक्ति है, वही भक्ति का मूल स्रोत है। कहते हैं देवतागण, देवता लोग वहां कह रहे हैं कि प्रभु, आपके ये जो जन्म है, आपकी ये जो प्रकट लीला है, इसको साधारण मनुष्य तो दूर की बात है, हम जैसे देवता मुनिगण भी इस रहस्य को जानने में असमर्थ है। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके आपके इस जन्म रहस्य को हमारे हृदय में प्रकाशित कीजिए। कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवत कृपा होता है वही व्यक्ति ही ईश्वर तत्व को जानने में समर्थ होता है। ईश्वरेर कृपालेश कोई तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानिवारे पारे। भगवान का कृपा जिसके ऊपर होता है वही व्यक्ति ही भगवत तत्व को, ईश्वर तत्व को जानने में समर्थ होता है। इसलिए देवतागण भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों में जो व्यक्ति अपना चित्त को समाविष्ट करता है, वे व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य को सुगमता पूर्वक संपादन करके
परम मंगल निधान स्वरूप आपके नाम, रूप और गुण को अनुभव करता है। गुरुवानुगत्य में रहते हुए, गुरु के अनुगत्य में रह करके जो आपके महिमा का श्रवण करता है, आपके नामों का कीर्तन करता है, आपके इन गुणों का चिंतन करता है, बोलते वे भक्त, वे व्यक्ति अनायास इस संसार सागर को पार करके आपके चरण कमलों को प्राप्त करता है। हे प्रभु, आज हमारे भाग्य का उदय हुआ है, इसलिए आपके इस प्रकट तिथि शुभ अवसर में आपके श्री चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार सारी देवतागण भगवान के अपूर्व महिमा का, साथ ही साथ भक्त के साथ संयोजित जो भगवान है उनकी महिमा का भगवान गुणगान, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते गुणगान कर रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, पहले आप ही ने अनेक अवतार लिए हैं। मत्स्य अवतार है, ग्रीव अवतार, कूर्म, नर, नृसिंह, वराह, हंस, क्षत्रिय, परशुराम, वामन, सारी अवतार प्रभु आप ही ने ही लिए हैं। और उन्हीं अवतार में आप इस त्रिभुवन को जिस प्रकार से पालन किया, रक्षण किया, और आप हमेशा हम लोगों को पालन कर रहे हैं। हे यदुत्तम, आपके चरणों में हम सबका बारंबार वंदना है। इस प्रकार सभी देवता स्तुति करके देवती माता और वसुदेव जी को कहते हैं कि हे माता, भाग्य क्रम से आपके हृदय में, आपके उदर में भगवान प्रकट है, और आपको आधार बना करके, आपको निमित्त बना करके हम लोग भी आपके दर्शन के माध्यम से भगवान श्री हरि के पाद पद्म का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन ये तो हमारे अहोभाग्य है, ये तो इस संसार के अहोभाग्य है। लेकिन कंस जैसे जो दुष्ट है उसके लिए ये भय का कारण है। इसलिए हे माता, आपको किसी प्रकार का कोई भय करने का आवश्यक नहीं है। जो भगवान स्वयं भय भी जिस भगवान से भयभीत होकर के पलायन करता है, वही भगवान अब आपके हृदय में विराजमान है। आपको भय करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। वे भगवान आपके इस यदुकुल के इन संतों की रक्षा करने के लिए अतिशीघ्र प्रकट होने वाली है। इस प्रकार देवतागण स्तव स्तुति करके ब्रह्मा और शिव जी को अग्रवर्ती आगे करके सब लोग सुरलोक को, देवताओं के लोग को प्रस्थान करते हैं। अभी भगवान के शुभ आविर्भाव होने का समय उपस्थित हो रहा है। ग्रह, नक्षत्र, जितने भी तारका है वे सब शांत रूप धारण किए हुए हैं। और भगवान के जो जन्म नक्षत्र है, कौन सा, रोहिणी नक्षत्र, वो भी उपस्थित होने वाला ही है। जितने भी देश दिशांतर है सब अत्यधिक प्रसन्न है। आकाश एकदम निर्मल है। ग्रह नक्षत्रों से इस प्रकार आकाश सुशोभित हुआ है जैसे मानो वे सब श्रृंगारित होकर के, सुसज्जित होकर के आकाश के द्वारा शोभायमान हो रहा है। वो बोलते हैं उस समय इस पृथ्वी में जितना भी नगर है, ग्राम है, गोष्ठ है, वे सब अत्यधिक मंगल विधान से, मंगल शब्दों से मंगल निलय भगवान का स्वागत के लिए सब एकदम सुसज्जित हुए तैयार बैठे हैं। और मानो दिन रात में भी दिन जैसा स्वभाव है। शरद ऋतु जैसा
माहौल है। जितने भी नदियां हैं शरद ऋतु जैसा निर्मल हो गया है। चारों ओर स्वच्छ निर्मल वायु प्रवाहित हो रहा है। सभी दिशाएं अत्यधिक प्रफुल्लित हो रहा है। आज तो मानो रात्रि को ही पद्मों फूल प्रस्फुटित हो रहा है। रात को कभी भ्रमर गुंजन नहीं करता, लेकिन अभी रात में भी भ्रमर गुंजन करते करते श्री कृष्ण गुणगान कर रही है। श्री कृष्ण के आविर्भाव सुख के लिए, श्री कृष्ण आविर्भाव सुख विधानार्थ आज दिन में भी रात्रि का गुण प्रकाशित हो रहा है और रात्रि में भी दिन का गुण प्रकाशित हो रहा है, विपरीत हो रहा है। रात्रि के समय भी अभी सारे पुष्प एकदम प्रस्फुटित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। चारों ओर उन पुष्पों से स्पर्श प्राप्त करके सुगंधित वायु प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार का स्थिति वहां पर पैदा हुआ है। कहते हैं इस प्रकार परम शुभ क्षण से शुभ शुभ लग्न से संयुक्त श्री भगवान अवतरित होंगे, प्रकट होंगे। इसका आभास असुरों को लग गया। अभी असुर लोग भी एकदम आतंकित हो गए हैं और जो भगवत भक्तजन है, साधुजन है, जो इन असुरों के द्वारा आतंकित होकर के इतने दिन से सूखे हुए थे, अप्रसन्न थे, आज भी सब प्रसन्न चित्त अकस्मात प्रसन्न हो गए हैं। चारों ओर मांगलिक वाद्य दुंदुभी इत्यादि बजने लगता है। आकाश में किन्नरगण गंधर्वगण मंगल गीत गा रहे हैं, सिद्ध चारणगण स्तव स्तुति कर रहे हैं, विद्याधर अप्सरागण बोलते बड़े हर्ष से नृत्य कर रहे हैं, देवता और मुनिगण स्वर्ग से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और प्रकार अंधकारमय मध्य रात्रि में भगवान जनार्दन का अवतरित होने का समय उपस्थित हो रहा है। सभी मेघ इस प्रकार से मानो गर्जन कर रहे हैं, जैसे मेघ भी समुद्र की ओर अनुकरण करते हुए गुरुगंभीर गर्जन करते हुए भगवान के आविर्भाव की हर्षोल्लास मना रहे हैं। 16 कला से परिपूर्ण, सर्वांश कला से परिपूर्ण भगवान पूर्ण चंद्र के मापी देवता स्वरूपिणी, शुद्ध सत्व स्वरूपिणी, चिदानंद स्वरूपिणी देवकी माता के गर्भ से सभी जीवों को, संसार के प्रत्येक कण कण को आनंद प्रदान करते हुए भगवान माता के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान प्रकट होते आज भगवान चंद्रवंश में प्रकट हुए, इसलिए चंद्रमा अपनी वंश में उस पालनहार, उस तारणहार का प्रकट हुआ है। ऐसा सोच करके चंद्रमा भी आज इतना अधिक प्रफुल्लित है कि चंद्रमा भी उसके जितने भी कला है सर्वांश कला के साथ परिपूर्ण रूप से, अष्टमी का चंद्र तो अर्ध होता है, अष्टमी तिथि में भी, अष्टमी रात्रि में भी परिपूर्ण कला के साथ आज चंद्रमा भी पूर्ण रूप से अपनी उज्ज्वलता को प्रकाश कर रही है। और ये प्रकाश कर रही है कि हे प्रभु, आज मेरे वंश में प्रकट होकर के आप मुझे कृतार्थ कर दिया है। अत्यधिक आनंद की अतिशयता के कारण चंद्रमा भी सुशीतल, सुकोमल
और सुगंधित छाया प्रकाशित करते हुए इस जगत को रात्रि के इस मध्य रात्रि में भी वे सबको आनंदित कर रही है। इस प्रकार भगवान प्रकट हुए। एक रहस्य है, भगवान तो माता देवकी के यहाँ प्रकट हुए हैं, माता देवकी के यहाँ प्रकट हुए। ये बात को भगवान ही अपने भक्तों के हृदय में प्रकाशित किया, लेकिन भगवान इसी समय नंद बाबा के घर में यशोदा माता को आनंद प्रदान करने के लिए भी प्रकट हुए थे। देखो, नंद बाबा और यशोदा मैया ये शुद्ध वात्सल्य प्रेम के मूर्तिमंत विग्रह थे। इनमें ऐश्वर्य ज्ञान का लेस मात्र भी संबंध नहीं था। इसलिए भगवान यहाँ देवकी माता के यहाँ शंख चक्र गदा पद्म षडैश्वर्य पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। यह ऐश्वर्य भाव है, लेकिन नंद यशोदा के वहाँ भगवान एक द्विभुज बालक के रूप में, प्राकृत बालक के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर प्रकट होते हुए देवकी माता वसुदेव जी भगवान का स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई स्तव स्तुति नहीं। यशोदा मैया जी यहाँ कोई स्तव स्तुति नहीं किया। निश्चित रूप से माता यशोदा के उदर से प्रकट हुआ है, लाला का प्रकट हुआ है। तो नंद बाबा ने जाकर के स्नान किया, स्नान करके आके सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से सज करके जो वेदज्ञ ब्राह्मण गण है उनको बुलाया, उनके द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया, पितरों की देवताओं की यथाविधि नंद महाराज पूजा करा दिया, और ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित 20 लाख गौवें दान दिया नंद बाबा ने। और तो और भैया रत्नों से और स्वर्ण से मंडित वस्त्रों से ढके हुए 7 तिल का पर्वत भी दान किया। बड़े बड़े विचित्र मंगलमय बाजे बज रहे हैं, आनंद उन्मत्त होकर के गोपगण एक दूसरे के ऊपर दही, दूध, घी, जल ये सब छिटकने लगते हैं। कोई किसके मोहड़े पे माखन मल रहा है, कोई हल्दी मल रहा है, उछाल उछाल करके बड़े आनंद के उत्सव मनाया जा रहा है भैया आज के। आहु अभिप्राण वेदज्ञान स्नाता सुशीलं कृतः वाचयित्वा सस्त्यजनं जात कर्मस्य च वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादादिप्रेभ्य समलं कृते नीलाद्रीन् सप्तरत्नौ साधकौं कौसंभावृतावृतान् आद्यन्तवन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे गोपाः परस्परं हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुधि आशिचिन्त विलिम्पन्तो नवनीतस्य चिक्षिपुः। वही नंद बाबा का आज दधि कांदो उत्सव है। मटके में दही, केसर, मक्खन घोल घोल करके पूरे व्रत में छिटका जा रहा है, सबको छिटका जा रहा है। उसको दधि कांदो महोत्सव कहते हैं। लेकिन कंस के कारागार में उस सब का स्थान नहीं है। यहाँ तो भगवान के माया से वसुदेव महाराज के सब डरियां खुल जाती है, और भगवान कहते हैं, हे पिताश्री आप मुझे वही ले चले जहाँ पर मेरे स्वामी प्रकट हुआ है। कहते हैं चतुर्भुजधारी भगवान कहते हैं छोटे बालक के रूप में कि बाबा मुझे वहीं ले चलो
जहाँ पर मेरे अंशी, मेरे स्वामी, मैं जिसका अंश मेरे प्रकट हुआ है वहीं ले चलो। वसुदेव जी महाराज वहाँ प्रस्थान करते हैं, लेकिन यहाँ उन सब का कोई स्थान नहीं है। लेकिन नंद यशोदा के यहाँ भगवान मन की विशुद्ध भाव के अनुसार एक प्राकृत बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान की जितने भी लीला है उनमें से सर्वोत्तम ये नर लीला है। कृष्णैरि जते का लीला तार मध्य नर लीला। भगवान का जितना भी अवतार लीला होता है उनमें से ये नर रूप में, मनुष्य रूप में, साधारण बालक के रूप में भगवान की जो अवतार है वो सबसे अधिक मनोरम युक्त है, वे अधिक आनंद युक्त है। देखो ना, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान शक्तिमान है, तो एक साथ भगवान का दोनों जगह प्रकट होना कौन सी बड़ी बात है, हैं? एक साथ में यहाँ भी प्रकट होना, वहां भी प्रकट होना, कौन सी बड़ी बात है। शास्त्र कहता है कर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यह समर्थ सब कुछ करने में समर्थ है। अरे जो भगवान करोड़ों गोपियों के साथ में एक ही साथ में रास मंडली में दो दो गोपियों के बीच में एक एक रूप प्रकट कर सकते हैं, जो भगवान द्वारिका में हजारों 16,108 महिषियों के साथ अलग अलग प्रकोष्ठ में, अलग अलग महल में एक ही समय में अलग अलग लीलाएं कर सकते हैं, वे भगवान एक ही साथ गोकुल में और कंस के कारागार में मथुरा में प्रकट होना कौन सी बड़ी बात? क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए हम तो भैया नहीं जानते हैं। भगवान का ये जो लीला है, ये जो जन्म लीला है, इसको स्मरण करके, इसको चिंतन करके, इसको श्रवण करके, इसी से ही हम अपने अंतःकरण को पवित्र करेंगे। और वो जाने वो अजन्मा होकर के भी क्यों जन्म लिया, वे अज होकर के भी क्यों जन्म लिया, वो सब रहस्य उसके पास रहने दो, हमको जानने की जरूरत नहीं है। भगवान इस प्रकार लीला करके प्रकट हुए, इन लीलाओं का चिंतन करके, स्मरण करके, कीर्तन करके हम अपने अंतःकरण को पवित्र करें। आइए अभी संकीर्तन होगा, ठाकुर जी के प्रकट का, अभिषेक का तैयारियां होगा। इसलिए अभी सब ग्वाल बाल पूज्य महाराज से भी कीर्तन करेंगे। वंशा पतितानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आओ भैया आओ, महाराज जी को बुलाओ।